In this lecture, I am going to discuss the topic beta functions. After watching this lecture, you will be able to understand the definition of beta function and some of the properties of beta functions and few numericals based on that definition and properties of beta function. So let's start with the definition. Now, a beta function is defined as an integral. Beta function is an integral 0 to 1 x raised to the power m minus 1 into 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, where most important conditions where m and n are greater than 0. This integral is called a beta function and is denoted by beta mn. So आपके पास क्या है, एक इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power m minus 1 and 1 minus x raised to the power n minus 1 dx with these two conditions कि m और n कैसे हैं, पॉजिटिव. तो इस इंटीग्रल को कहा जाता है बीटा फंक्शन और इसको डिनोट किया जाता है बीटा ऑफ mn. तो एक बात तो यहाँ क्लियर है कि जो दो m और n है ये दोनों वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन नॉट नेसेसरली एन इंटीजर. ज़रूरी नहीं है कि ये इंटीजर होंगी, ये फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, बस कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव हो. और इसी बीटा फंक्शन को हम फर्स्ट यूलेरियन फंक्शन भी कहते हैं. फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल और फंक्शन, फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल. यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल स्टेट किए हैं. पहला एग्जाम्पल है, सपोज आपके पास इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to 1 x रेज टू द पावर 5 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 dx. यानी आपके पास x की कुछ पावर है और 1 माइनस एक्स की. तो बीटा में ऐसा ही होता है, x की कुछ पावर और 1 माइनस एक्स की. इंटीग्रल कैसा होना चाहिए, 0 to 1 और अंदर x और 1 माइनस एक्स की पावर्स. तो अगर आपने इसको बीटा में चेंज किया, यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन कैसे करते हैं चेंज कि जो भी इसकी पावर है, जैसे यहाँ m माइनस 1 था तो यहाँ बीटा m आया था, यानी कि आपके पास ये है फॉर्मूला, बीटा एम एन क्या हुआ, 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस. तो अगर आपने इस यहाँ से इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है तो जो भी x की पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, जो भी 1 माइनस एक्स की पावर है उसमें 1 ऐड कर दो. यही काम यहाँ किया. यहाँ कितनी पावर है, 5, तो 5 + 1, और यहाँ कितनी पावर है, 3 + 1, और यही आ गया आपका. यानी ये क्वांटिटी क्या है, बीटा ऑफ 64. सिमिलरली यहाँ आपके पास था 1/3, तो बीटा किसका बनेगा, 1/3 + 1. एंड यहाँ पर क्या है आपके पास, 5/4 + 1, तो आपके पास यही आएगा. ऑब्वियसली जैसे हमें कंडीशंस दी हैं, अगर यहाँ पर सपोज मैं ये लिख दूँ, तो यहाँ पर जो आपके पास m माइनस 1 से मैं इसे कंपेयर करूँ, सपोज मैं इसको लिख रही हूँ बीटा में, तो -2 + 1 और 3 + 1, ये कितना आएगा, बीटा -1 और 4. ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी हम इस इंटीग्रल को बीटा में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशन है बीटा में चेंज कि अगर ये बीटा m आ रहा है तो m और n कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव. सो ये तो आपकी डेफिनेशन थी. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बीटा की. हम सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इस इंटीग्रल की सिमिट्री. ये जो बीटा फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये कैसा होता है, सिमेट्रिक. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिमेट्री. ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि बीटा एम एन किसके इक्वल है, बीटा एन एम. बहुत ही आसान सी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम, बट ऑफ कोर्स कि यहाँ पर जो m और n कैसे हैं, पॉजिटिव, अदरवाइज तो बीटा डिफाइंड ही नहीं है. स्टार्ट करते हैं. बीटा एम एन मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है, एक इंटीग्रल होता है 0 to 1 विद x रेज टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर. नाउ आप सबको एक प्रॉपर्टी पता है इंटीग्रल की, बाय प्रॉपर्टी. क्या है वो प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल ऐसा हो 0 to a f(x) dx, तो आप इसको लिख सकते हो 0 to a f of a minus x dx.
ये सबको पता होगी प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी का यूज़ मैंने यहाँ करना है। जब मैं यहाँ करूँगी, यहाँ a की जगह क्या है 1, तो जैसे मैंने x को रिप्लेस किया a माइनस एक्स से इस प्रॉपर्टी में, तो यहाँ क्या होगा, x रिप्लेस होगा, a की वैल्यू है, तो इसको रिप्लेस करके मैं यहीं रिप्लेस कर रही हूँ, क्या बनेगा, x की जगह आ गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी x की जगह आ गया 1 माइनस एक्स। तो ये क्या बनेगा आपके पास 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर। ये जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यू आर लेफ्ट विद x। तो सॉरी, यहाँ आपके पास पावर n माइनस 1 भी है। और अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 0 to 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1, तो अब ये बाय डेफिनेशन किसका फॉर्मूला बन गया, जो भी x की पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया, जो भी 1 माइनस एक्स की है उसमें 1 ऐड कर दिया, बीटा एन एम। तो बीटा एम एन किसके इक्वल आ गया, बीटा एन एम के। और यही हमने प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एक और है हमारे पास प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करेंगे, बीटा को एक्सप्रेस करेंगे फैक्टोरियल्स में। फाइन, बीटा को एक्सप्रेस करेंगे फैक्टोरियल्स में। क्या है वो प्रॉपर्टी, देखते हैं। हाँ जी, सेकेंड प्रॉपर्टी, शो दैट, और यू कैन यूज इट एज अ फॉर्मूला, शो दैट बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, वेयर m n पॉजिटिव है एंड आर इंटीजर्स। आप इकट्ठे भी कह सकते हो कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। m और n पॉजिटिव है, वो तो इसलिए कि बीटा डिफाइंड ही होने के लिए है। दूसरी बात, वो इंटीजर्स क्यों है, क्योंकि इस फॉर्मूला में जो मैं प्रूफ करने वाली हूँ मैं फैक्टोरियल्स यूज़ कर रही हूँ, और हम सबको पता है फैक्टोरियल्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स के होते हैं, फ्रैक्शन के कोई फैक्टोरियल नहीं होता। फाइन, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि बीटा एम एन क्या होता है, जो भी यहाँ लिखा है पहला उससे कम m माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो यहाँ लिखा है उससे कम n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर दोनों का सम माइनस 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बीटा एम एन, और बीटा एम एन क्या होता है 0 to 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1। इसमें ना हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं। इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो आ गया एज इट इज़, और क्या होगा, इंटीग्रेशन हो गई सेकेंड की। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स, एक पावर ज़्यादा नीचे ये, और साथ में माइनस का साइन, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पहले वाले की डिफ्रेंसिएशन, एक पावर आगे और एक पावर कम, और ये वाली एज इट इज़ साथ में। और यहाँ पर जो इंटीग्रल हो चुका है उसमें लिमिट्स हैं 0 to 1। अब जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर इसको 0 बना देगा, 1 माइनस 1, और 0 पुट करने पर ये वाला फैक्टर, यानी इन टोटल ये जो पूरी पहली ब्रैकेट है ये लिमिट्स पुट करके 0 हो जाएगी। और जो सेकेंड ब्रैकेट है वो है आपके पास m माइनस 1, और नीचे से है आपके पास n, और अंदर बचा 0, x की पावर m माइनस 2, 1 माइनस x की पावर n। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस एक्स की पावर n को ये एज इट इज़, इस 1 माइनस एक्स की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1 करके। तो n माइनस 1 अलग कर लिया मैंने, और जो एक सिंगल पावर है उसे अलग कर लिया। अब इस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट से इसे ओपन कर देते हैं। जब आप ओपन करोगे पहले ये सब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये आएगा, ये आ गया आपके पास फर्स्ट। और सेकेंड में जब आप करोगे माइनस एक्स के साथ ये सारा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस m माइनस 1 बाय n 0 to 1, वो जो x होगा इसके साथ जाएगा, तो इसमें पावर क्या हो जाएगी, एक ज़्यादा, और बाकी आपके पास सारा ये कौन चल रहा है इस साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बीटा एम एन, और ये भी बीटा एम एन। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये टर्म है आपकी, ये वाली, ये टर्म क्या है,
ये टर्म आपके पास बीटा एम एन ही है, तो मैं इसको यहीं पर रिप्लेस कर रही हूँ, या आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, बीटा एम एन। अब ये पूरी टर्म बीटा एम एन वाली आप उसको इस तरफ ले आओ, तो यहाँ फैक्टर कितना है 1, और वहाँ से आ रहा है m माइनस वन बाई एन विथ प्लस साइन, तो यहाँ से 1 और वहाँ से वो जब आएगा प्लस साइन के साथ, ये आ गया कॉमन और ये आ गया बीटा एम एन। और इस तरफ है आपके पास m माइनस वन बाई एन 0 to 1, या अगर हम इसको भी बीटा में चेंज करें, इस वाले इंटीग्रल को, ये भी तो x और 1 माइनस एक्स की पावर्स हैं, तो ये किसका बीटा बन रहा है, एक पावर यहाँ पर m माइनस 2 में प्लस 1 कर दो, तो ये बन जाएगा m माइनस 1 और इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा, ये नीचे आएगा n, ऊपर आएगा n प्लस m माइनस 1, और यहाँ से m माइनस 1 बाय n, ये m और n तो इंटीजर्स हैं, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और इस वाले फैक्टर को हम नीचे ला सकते हैं। तो आपके पास आ गया बीटा एम एन इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा ऑफ m माइनस 1 n। तो आपको बीटा एम एन और बीटा m माइनस 1 n के बीच में एक रिलेशन मिल गया। नाउ अगर ये रिलेशन बीटा एम एन के लिए है, लेट मी इरेज ऑल दिस, आपके पास ये रिलेशन आया, ये रिलेशन बीटा एम एन का है। अगर इसी रिलेशन में हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस m बाय m की जगह m माइनस 1 रिप्लेस कर दें, इस रिलेशन को हम फर्स्ट कह देते हैं, तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, बीटा m माइनस 1 n, जहाँ जहाँ m है उसकी जगह m माइनस 1, ये बन जाएगा m माइनस 2 अपॉन, यहाँ पर भी m माइनस 1 करोगे तो m प्लस n माइनस 2, और यहाँ पर m माइनस 2 कॉमा n। आप ये वाली वैल्यू बीटा m माइनस 1 कॉमा n की यहाँ पुट कर सकते हो, तो इसको सेकेंड कर देते हैं, एंड सब्सटीट्यूटिंग सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट, क्या आएगा आपके पास, बीटा ऑफ एम एन, जैसे पहले m माइनस 1 n के टर्म्स में आया था, अब m माइनस 2 कॉमा n की टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ आ रहा है आपके पास m माइनस 1, एक आ जाएगा m माइनस 2, नीचे m प्लस n माइनस 1 और m प्लस n माइनस 2, और यहाँ पर बीटा m माइनस 2 कॉमा n, यानी आपके पास नेक्स्ट रिलेशन ये बन गया। सिमिलरली इसकी, जैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी आपने, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले में m की जगह क्या कर देंगे, m माइनस 2, और इसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, कंटिन्यूइंग लाइक दिस। आप नेक्स्ट टाइम बीटा एम एन को किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, बीटा एम माइनस 3 कॉमा एन, फिर बीटा एम माइनस 4 कॉमा एन, करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बीटा एम एन क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे m माइनस 1 पहली बारी में आया, सेकेंड टाइम m माइनस 2, अगली बार आ जाएगा m माइनस 3, एंड सो ऑन, करते करते जो यहाँ पर आ रहा है वहीं आएगा। अब कहाँ पर एंड हो जाओगे, 1 कब आएगा, जब आपने m में से m माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया होगा। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, m प्लस n माइनस 1, सेकेंड टर्म m प्लस n माइनस 2, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या रहा होगा, m प्लस n, जैसे m में से क्या सब्ट्रैक्ट करके 1 बन रहा है, उसी तरह नीचे से भी वही चीज़ सब्ट्रैक्ट होगी, तो m प्लस n में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, m माइनस 1, और साथ में आपके पास क्या आएगा, m माइनस 1 कॉमा n। आप इसको क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये m माइनस 1 m माइनस 2 1 तक तो क्या बन गया, m माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये इसी को मैंने 1 लिखा था, और ये क्या m से m कट जाएगा, आपके पास बीटा 1 कॉमा n, और नीचे आपके पास क्या आएगा, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 2
अप टू यहाँ पर m से m कट जाएगा और क्या आ रहा है आपके पास n+1। अब बीटा 1 कॉमा n की वैल्यू निकालते हैं। मैं यहाँ निकाल रही हूँ। बीटा mn क्या होता है बाय डेफिनेशन 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1। सो बीटा 1 कॉमा n क्या बनेगा, जहाँ जहाँ m है उसको 1 डाल दो तो ये x की पावर 0 कितनी हो जाएगी, x की पावर 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 वो 1, सिर्फ ये बचेगा आपके पास। इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी 1 माइनस एक्स की पावर 1 ज़्यादा 0 to 1। जब आप इसमें 1 पुट करोगे, 1 पुट करने पर ये कितना आएगा 0, और जब 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1/n। तो आपने बीटा 1 कॉमा n निकाला, आपने m को यहाँ 1 डाला तो x की पावर 0 1। वेट यहाँ पर जब हमने इंटीग्रेशन करी बेटा माइनस x की वजह से एक माइनस का साइन आएगा, तो वो माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा। तो आपके पास बीटा 1 कॉमा n की वैल्यू आ रही है 1/n। वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं ये इरेज कर रही हूँ। यहाँ मैंने बीटा 1/n की वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। वो वैल्यू आ गई आपके पास इंटू 1/n। अब ये 1/n जो लिखा है, मैं इस 1/n को ऐसे लिख देते हैं n आगे। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में ये चाहिए ऊपर। तो ऊपर तो आपके पास आ गया m-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, और नीचे ज़रा ध्यान से देखो, आपने यहाँ से शुरू किया, एक एक कम होता गया, n+1 के बाद n, और n-1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, n-1 n-2 कहाँ तक जाओगे 1, तो यहाँ से शुरू होकर आप 1 तक जा रहे हो, यानी ये क्या बन गया m+n-1 का फैक्टोरियल। और यही आपको प्रूफ करना था कि बीटा mn, जहाँ m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो किसके इक्वल होता है m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m+n-1 फैक्टोरियल। ये हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास एक और है। इसमें हम क्या करेंगे, बीटा जो आपका फंक्शन है वो एक 0 to 1 इंटीग्रल है। थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि आप इसको 0 to इन्फिनिटी वाले इंटीग्रल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी कैन बी कॉल्ड एज another form of beta function. It states beta mn is equal to 0 to infinity x raised to the power m-1 1 plus x raised to the power m plus n dx, or 0 to infinity x raised to the power n-1 1 plus x raised to the power m plus n dx. दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि जो बीटा mn एक इंटीग्रल था 0 to 1 x रेज टू द पावर m-1 1 माइनस x रेज टू द पावर n-1, आप उसे एक ऐसे इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हो जिसकी लिमिट्स क्या हैं 0 to इन्फिनिटी। और क्या है वो इंटीग्रल, x रेज टू द पावर m-1 1 प्लस x रेज टू द पावर m प्लस n dx, और सेम बस x की पावर m-1 की जगह यहाँ क्या हो सकता है n-1। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इतना करके दिखा रही हूँ, सिमिलरली आप इसको इसके साथ भी दिखा सकते हो। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने स्टार्ट किया राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है आपके पास ये, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और जो पैटर्न हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं चेंज करने का, वो हम कई न्यूमेरिकल्स और रिजल्ट्स में करेंगे। आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये 1 प्लस एक्स की जितनी पावर है ना, एक्स के साथ रखने के लिए m-1 अलग कर लो। तो मैंने x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m-1 इकट्ठा लिखा। अब टोटल थी पावर m प्लस n, उसमें से मैंने कितने निकाल ली m-1। तो आप इसको ओपन करोगे, m से m कट जाएगा और कितनी बचेंगी n+1, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितनी बची n+1, और साथ में क्या लिखा हुआ है dx। तो आपने उसी इंटीग्रल को बस इस फॉर्म का लिख दिया। अब जो ये इकट्ठा है x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट
x अपॉन 1 प्लस एक्स को सपोज से z पुट किया, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ निकाल कर मैं इस पूरे इंटीग्रल को z में चेंज करूँगी और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर पहले वैल्यू निकालते हैं x की। तो यहाँ से 1 माइनस z, इसको इधर ले आएंगे x वालों को, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई z अपॉन 1 माइनस z। क्या किया, ये x z को इधर ले आए, x कॉमन आ गया और आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप dx निकाल सकते हो, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ फंक्शन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो ये प्लस हो गया, z से z कट गया और साथ में क्या आएगा, dz। तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस z का स्क्वायर dz। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके x की मिल गई, dx की मिल गई, इसकी बाकी है। x आपके पास है तो 1 प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z। ये x की वैल्यू ना मैंने ये पुट कर दी। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एलसीएम ले लो। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 1 माइनस z। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। एक चीज़ रहेगी, लिमिट्स। लिमिट्स कैसे निकाल सकते हैं आप, इसके अंदर जब x 0 की तरफ जा रहा है, लोअर लिमिट x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, तो यहाँ पर जब आप 0 डालोगे x 0 जाएगा तो यहाँ से z क्या आ रहा है, 0। एंड व्हेन x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वो आप यहाँ पुट कर सकते हो। जब मैं यहाँ पर x को इन्फिनिटी लूँगी तो z क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इसको कैसे करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ 1 आ रहा है आपके पास। तो जब x को 0 पुट किया z 0, जब इन्फिनिटी पुट किया तो z 1। अब वैल्यूज़ बाकी डाल दो। इसकी वैल्यू क्या है, z। 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 1 माइनस जेड। तो ये डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, 1 माइनस जेड की पावर n प्लस 1। और dx कितना आया था आपके पास, dx ये रहा, 1 अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर dz। इसको कैसे लिख सकते हैं, z की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस जेड की पावर n प्लस 1 ये और 2, तो ये ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 2। ये आपके पास आ गया 0 to 1, 1 माइनस जेड की पावर n माइनस। सिर्फ वेरिएबल का नाम z हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, बीटा mn का। तो आपने दिखा दिया ये इंटीग्रल किसके इक्वल आ रहा है, बीटा mn के। सिमिलरली आप इसको भी दिखा सकते हो। तो हमें एक और फॉर्म मिल गई बीटा की, कि आप उसे एक इंटीग्रल जो कि 0 टू इन्फिनिटी है उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड और डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन के ऊपर बेस्ड। हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्रेस द इंटीग्रल 0 to 2 रूट x 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू द पावर -1/4 dx इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की टर्म्स में आपने इसको एक्सप्रेस करना। अब बीटा फंक्शन क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हैं। बीटा mn होता है 0 to 1 x रेज़्ड टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू द पावर n माइनस 1 dx। यानी एक इंटीग्रल जिसकी लिमिट्स हैं 0 to 1 और x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ तो लिमिट्स भी 0 to 2 हैं। x की पावर तो ठीक है, ये 1/2 आ रही है, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा कुछ 1 माइनस एक्स। तो आपने ऐसे सब्स्टिट्यूशन करनी है कि ये वाली फॉर्म ले ले। तो हमने ये इंटीग्रल लिखा, यहाँ मैं अंडर रूट को 1/2 पावर लिख रही हूँ। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही ध्यान से करनी है। पुट एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं z, और क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 4 लगा देते हैं ताकि 4 कॉमन आ जाए, क्योंकि मुझे 1 माइनस सम वेरिएबल चाहिए। अब एक्स स्क्वायर को 4z पुट किया तो x कितना आ रहा है, 2 रूट z। dx कितना आ जाएगा, पावर आगे एक पावर कम इंटू dz, यानी 1/√z dz। तो x की वैल्यू आ गई, dx की आ गई वैल्यू।
अब लिमिट्स देख लेते हैं। जब x 0 की तरफ जाएगा तो यहाँ से z भी 0 जा रहा है, और when x 2 की तरफ वैल्यू लेगा, यहाँ x को आप 2 पुट कर लो तो ये 4 इज इक्वल टू 4z, z कितना आ रहा है 1। तो हमने यही सोच के सब्स्टिट्यूशन करी थी, ये किस में चेंज हो गया, x की पावर 1/2, x की वैल्यू ये है तो यहाँ पर 2 रूट z की पावर 1/2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को डाला 4z, और dx की वैल्यू आ रही है 1/√z dz। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 की पावर 1/2, z की पावर 1/2 और 1/2 1/4, 4 कॉमन आएगा, कितनी पावर बाहर आएगी 4 की, -1/4, अंदर क्या बचा 1 माइनस जेड की पावर -1/4, और ये z की पावर हाफ नीचे, ये z की पावर से इकट्ठी कर लो 1/4 माइनस हाफ, तो ये आपके पास बचेगा z की पावर -1/4, ये 1 माइनस जेड की पावर -1/4। ये जो आपके पास टर्म है इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और ये 2 और 2 कट के क्या दे देगा 2 की पावर -1/2, और ये 2 की पावर 1/2। एक्चुअली में ये दोनों कैंसिल आउट हो रही हैं, तो मैंने हमारे पास सिर्फ ये रह गया। अब इसको बीटा में चेंज कर लो, जो भी यहाँ वेरिएबल की पावर होती है उसमें 1 ऐड कर दो, और यहाँ पर भी दोनों में सेम ही है इस बार तो -1/4 + 1, तो ये आपके पास हो गया बीटा ऑफ 3/4, 3/4। तो आपका गिवन इंटीग्रल चेंज हो गया बीटा फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्सप्रेस, आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to 1 x raised to the power m 1 minus x raised to the power n p dx in terms of beta function and hence evaluate, क्या evaluate करना है आपने 0 to 1 x raised to the power 5 1 minus x raised to the power 3 dx। तो पहले तो आपने इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, आई मीन बीटा में कन्वर्ट करना है, और फिर वो इवैल्यूएट करना है उसी से, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। इसके अंदर सेम आपको बीटा में चेंज करना है, तो लिमिट्स तो ठीक हैं, लेकिन एक वेरिएबल की पावर और 1 माइनस स्टार्ट वेरिएबल की पावर, तो यानी ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल के अंदर, मैं ये इंटीग्रल लिख रही हूँ, ये इंटीग्रल लिखा, इसमें हम पुट करते हैं किसको, x की पावर n को कुछ और, सपोज z। तो यहाँ से x कितना हो गया z की पावर 1/n, dx कितना आ गया, पावर आगे एक पावर कम इंटू dz। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, और हमें वैल्यू चाहिए x की आगे, dx की आगे, और हमें लिमिट्स देखनी है। व्हेन x टेंड्स टू 0 z 0 की तरफ जा रहा है, एंड व्हेन x टेंड्स टू 1, आप यहाँ पर x को 1 कर दो, z 1 जा रहा है, तो लिमिट्स ठीक रह रही हैं। तो ये आपके पास हो गया 0 to 1 x की पावर m, x ये है तो ये हो गया z की पावर m/n, 1 माइनस x की पावर n को तो आपने z ही डाला है पावर p, और dx में आ रहा है 1/n z की पावर 1/n - 1 dz। z की पावर्स इकट्ठी कर लो, ये वाली और ये वाली, आपके पास आ जाएगा m + 1/n -1 और 1 माइनस z की पावर p dz। अब बीटा में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, जो भी z की पावर वेट, एक ये n रह गया हमारे पास, इस n को यहाँ लिखते हैं, तो ये 1/n बाहर आ जाएगा, और बाकी इस इंटीग्रल को क्या कह सकते हैं, जो z की पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया, और जो 1 माइनस z की पावर है उसमें भी 1 ऐड कर दिया। तो आपका गिवन इंटीग्रल बीटा में चेंज हो गया। अब सेकेंड पार्ट पर जाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपने ये कैलकुलेट करना है, 0 to 1 x raised to the power 5 1 minus x raised to the power 3 dx। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो m की 5 है,
n की 3 है और p की भी 3 है। तो आप इस रिजल्ट में ये वैल्यूज पुट कर दो। n की 3, m की कितनी है 5, 5 + 1 6 और n की वैल्यू है 3 और p + 1 इज़ 4। तो आपके पास आ गया ये 3,4। अब हमने प्रॉपर्टी करी थी कि अगर mn इंटीग्रल्स हों तो बीटा mn कैसे निकाल सकते हैं। बीटा mn क्या था आपके पास, m-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल अपॉन m + n-1 का फैक्टोरियल। तो सेम यहाँ यूज़ करते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2 का फैक्टोरियल, हाँ आई एम सॉरी 3 / 6 इज़ 2। तो 2 - 1 यहाँ आएगा 1 का फैक्टोरियल, 4 - 1 3 का फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का सम किया 6, 6 - 1 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 4 × 3। तो 5 4 = 20, 20 × 3 1/60। तो इस इंटीग्रल की आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 1/60। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3rd, शो डैट 0 to 1 x raised to the power m-1, 1 - x raised to the power n-1 whole divided by a plus bx m plus n dx is equal to 1/a plus b की पावर m an इंटू बीटा ऑफ mn। तो आपको ये रिज़ल्ट प्रूव करना है या ये कहें कि इस इंटीग्रल को बीटा की फॉर्म में लिखना है। स्टार्ट करते हैं। हम वही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो पहले 2 चीज़ों में हमने यूज़ करी थी। मैं लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। आपके पास मैं x और a plus bx की पावर्स कलेक्ट कर रही हूँ। तो x और a plus bx की पावर m-1 मैंने इकट्ठी कर ली। अब a plus bx की m plus n पावर्स थी और उसमें से मैंने m-1 निकाल दी, तो कितनी बची n + 1। तो यहाँ वो अलग कर दी। उसके अलावा कौन है यहाँ 1 - x/n-1 dx। इसको और बेटर कर सकते हैं हम। कैसे, ये जो a plus bx की बची हुई पावर है वो इसके साथ कर लो। तो वो कैसे मैनेज हो जाएंगी, आप एक स्टेप में भी कर सकते थे। x/a plus bx की पावर m-1, ऐसे ही जैसे इसको दी थी ऐसे ही इसको भी दे दो n-1, n-1 दे दी। अब ये टोटल थी n + 1, अब आपने n-1 निकाल ली तो कितनी बची, सिर्फ 2। तो जो 2 हैं उनको अलग रख दिया। यानी आपने क्या किया, आपके पास गिवन इंटीग्रल में a plus bx की पावर m + n थी, m-1 इसको दे दी, n-1 इसको दे दी और बची 2। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने इस इंटीग्रल को इसमें कैसे लिखा, a plus bx की पावर m-1 इसको दी, n-1 इसको दी और 2 बची उसको अलग लिख दिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं इसकी। हम पुट करने वाले हैं x/a plus bx को z। अब z पुट करके काम नहीं चलेगा, वो इसलिए क्योंकि 0 to 1 लिमिट्स हैं। अगर मैं यहीं देखूँ x को 0 डालूँ z 0 आ रहा है, लेकिन जब मैं x को 1 डालूंगी z कितना आ रहा है आपके पास 1/a plus b। तो a plus b एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो कैंसिल आउट कराने के लिए मैंने लिमिट्स का सोचकर यहाँ क्या लगा दिया a plus b। अब जब आप x को 1 पुट करोगे तो दोनों तरफ से a plus b कट जाएगा, z भी 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले लिमिट्स ही लिख देते हैं। जब x को 0 पुट करोगे z 0, जब x 1 पुट करोगे तो z 1 ही आएगा। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं। x/a plus bx की वैल्यू आपके पास है, हमने डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ की ताकि dx की वैल्यू आ जाए। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, और पूरे के साथ dx। इधर 1/a plus b कांस्टेंट है और साथ में dz।
ये बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा और आपके पास बचेगा ए अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन ए प्लस बी डी जेड। तो आपके पास देखा जाए तो इसकी वैल्यू आ गई, इस अगर मैं ए को इधर ले जाऊँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसको पुट किया, अब सिर्फ ये सेंटर वाला पार्ट बचा, तो एक वैल्यू ये आ गई, लिमिट्स निकालनी है और इसको आपने पुट किया। अब लास्ट क्या बचा, इसको कैलकुलेट करना, बस फिर इकट्ठे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको x चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ से x निकालते हैं। x क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड ए प्लस जेड बी एक्स। इस x की टर्म को भी इधर ले आओ। जब आप इधर लेके आओगे क्या आएगा, a प्लस बी माइनस जेड बी एक्स कॉमन और ए जेड। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है ए जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस बी जेड। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। ये न्यूमिनेटर में पुट कर दी और ऐसे ही डिनोमिनेटर में पुट कर दी। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके क्या बनेगा, a प्लस बी माइनस बी जेड माइनस ए जेड। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे से आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से आएगा माइनस ए बी जेड और प्लस ए बी जेड। डिनोमिनेटर्स तो कट ही जाएंगे, ये ए बी जेड से ए बी जेड कैंसिल। ऊपर वाले के फैक्टर्स आ रहे हैं ए प्लस बी और 1 माइनस जेड, और नीचे आ रहे हैं ए इंटू ए प्लस बी। ये ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये बचेगा। अब आपके पास सबकी वैल्यूज़ आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा इंटीग्रल क्या, ये सब्स्टिट्यूशन करके आई हैं वैल्यूज़। तो ये आपके पास बन रहा है 0 to 1। इसको तो आपने सीधा सीधा क्या डाला है, z अपॉन ए प्लस बी। इसकी वैल्यू आपके पास कौन सी आई है, 1 माइनस जेड अपॉन ए और टोटल की पावर n माइनस 1। और डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है आपके पास 1 अपॉन ए प्लस बी डी जेड। बस टर्म्स कलेक्ट करो, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट मेन था। अब आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी की पावर m माइनस 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितनी आ गई बाहर, a प्लस बी की पावर m। a की n माइनस 1 यहाँ से और एक यहाँ से, a की पावर n। अंदर बचा आपके पास z की पावर m माइनस 1 और ये क्या है आपके पास, बीटा mn। यही आपने प्रूफ करना था। तो आपने अपने गिवन इंटीग्रल को बीटा की फॉर्म में चेंज कर दिया। These are some questions for your practice. Question number first, evaluate the following integrals in terms of beta functions. First question is 0 to 1 x raised to the power 3 1 minus x square raised to the power 3 by 2 dx. Second, 0 to 2 8 minus x cube raised to the power minus 1 by 3 dx. Third integral is 0 to p x raised to the power m p raised to the power q minus x raised to the power q whole raised to the power n dx, where p and q are greater than 0 and m and n are greater than minus 1. Fourth, 0 to 1 xm into 1 minus x square raised to the power n dx, where m and n again are greater than minus 1. Fifth question is, prove that a to b integral a to b x minus a raised to the power m b minus x raised to the power n dx is equal to b minus a m plus n plus 1 into beta of m plus 1 comma n plus 1. Sixth is, show that 0 to n 1 minus x upon n raised to the power n into x की power t minus 1 dx is equal to n raised to the power t beta of t comma n plus 1, where t is positive and n is greater than minus 1. Seventh, show that 0 to infinite x cube upon 1 plus x raised to the power 7 dx has value 1 by 60. Eighth, show that 0 to infinity x raised to the power m minus 1 plus x raised to the power n minus 1 whole divided by 1 plus x raised to the power m plus n dx, this is equal to twice beta of mn. And this integral, next ninth question, this is same integral
but difference is here we have plus sign and here I have given minus sign. When you evaluate this integral, its value is 2 times beta mn and its value will be 0 when you have negative sign here. And 10th, by substituting x upon 1 minus x is equal to az, where a is a constant, you have to show 0 to 1 x raised to the power minus 1 by 3, 1 minus x minus 2 by 3 into 1 plus 2x raised to the power minus 1 dx is equal to 1 upon 9 1 by 3 into beta of 2 by 3 comma 1 by 3. इस इंटीग्रल को बीटा में चेंज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए आपको इसी सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है जो गिवन